अस्सलामुअलैकुम। आईटी फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम राइट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपने कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है, आपके लिए कौन सा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म राइट प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है वो दो प्लेटफॉर्म्स हैं। एक है ब्लॉगर जो गूगल का प्लेटफॉर्म है, और दूसरे नंबर के ऊपर है वर्डप्रेस जो एक ओपन सोर्स सीएमएस है। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, और अगर आप लोग ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको ब्लॉगर की तरफ जाना चाहिए या वर्डप्रेस की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लॉगर की कि ब्लॉगर क्या है। देखिए, ब्लॉगर जो है एक गूगल का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपना कोई भी ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। और इसके बरक्स अगर आप लोग वर्डप्रेस को देखते हैं तो वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स, यानी एक ओपन सोर्स एक ऐसा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके ऊपर सारे का सारा कंट्रोल आपका होगा। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसके बरक्स अगर आप ब्लॉगर के ऊपर काम करते हैं तो क्या करना पड़ता है, जस्ट एक ईमेल से अकाउंट रजिस्टर करें और आप वहां पे बगैर डोमेन बगैर होस्टिंग के पहले दिन अपना ब्लॉग बना सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर आते हैं तो वर्डप्रेस के ऊपर काम करने के लिए सबसे पहले आपको डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। डोमेन होस्टिंग दोनों को कनेक्ट करके आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है, देन आप वेबसाइट बना सकते हैं। अब ये डिफरेंस तो आपको समझ आ गया है कि वर्डप्रेस और ब्लॉगर में डिफरेंस क्या है। वर्डप्रेस के ऊपर आपकी होस्टिंग डोमेन खरीदने के बाद सेटअप करना पड़ता है, और अगर आप ब्लॉगर के ऊपर जाते हैं तो एक ईमेल हो आपके पास, आप उसी वक्त अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं बगैर डोमेन और होस्टिंग के। लेकिन अब इनके जो मेन पॉइंट्स हैं ना, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉग बनाते हैं तो उसकी जितना भी कंट्रोल है वो गूगल के पास है। अगर आप कोई पॉलिसी वायलेट करेंगे तो गूगल आपको बगैर बताए आपका ब्लॉग डिलीट कर सकता है। इसी के बरक्स अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो वो आपकी होस्टिंग के ऊपर आपकी फाइलें पड़ी हैं, उसको कोई रिमूव नहीं कर सकता, उसको कोई भी किसी भी वक्त डिलीट नहीं कर सकता। वो सारा कमांड कंट्रोल आपके पास है। इसके अलावा अगर आप बात करें इजी टू यूज की, तो सबसे आसान जो है वो ब्लॉगर प्लेटफॉर्म है कि एक जीमेल और बिल्कुल सादा सा इंटरफेस है। इसके बरक्स जो वर्डप्रेस है उसको थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस कोई बहुत मुश्किल है और आप उसको नहीं सीख सकते। एक हफ्ते के अंदर आप वर्डप्रेस इजीली सीख सकते हैं। लेकिन वैसे अगर मवाजना करें तो ब्लॉगर बहुत आसान है, वर्डप्रेस उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा अगर आप डिजाइन और कस्टमाइजेशन की बात करें, ब्लॉगर के अंदर बिल्कुल लिमिटेड फीचर है। बने बनाए कोई चंद एक आपको थीम मिलेंगे। अगर आप ब्लॉगर के ऊपर कोई कस्टमाइज डिजाइन बनाना चाहते हैं अपनी मर्जी का, कभी नहीं बना सकते। बने बनाए डिजाइन जो अवेलेबल हैं उन्हीं के ऊपर आपको गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन इसी के बरक्स अगर वर्डप्रेस के ऊपर आते हैं, हजारों के हिसाब से थीम्स हैं जिनको आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे हैं जिनकी मदद से आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपना थीम बना सकते हैं। यानी वर्डप्रेस के अंदर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत ज्यादा है। इसके बाद अगर आप कंटेंट या एसईओ की बात करें तो वर्डप्रेस के अंदर सारे ब्लॉगर के अंदर सारे लिमिटेड फीचर। आप जितना भी कंटेंट डालते हैं आप उसकी एसईओ कर ले, आपको पता नहीं चलेगा कि कितने % एसईओ हो गई है या कितनी इसकी अच्छी ये पोस्ट वेल ऑप्टिमाइज हो गई है, नहीं हो गई है।
लेकिन इसी के बरक्स अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर हैं तो आप जो भी यूज कर रहे हैं प्लगइन, रैंक मैथ है, यूज्ड एसईओ है या कोई और है, तो आपको साथ ग्राफ नजर आता है कि आपकी एसईओ का स्कोर कितना हो गया है। वहां पे आपको साथ बताया जाता है कि कौन कौन से एसईओ के पॉइंट्स हैं जिनको आप मिस कर रहे हैं। तो यानी कंटेंट लिखने और एसईओ के हिसाब से वर्डप्रेस के अंदर बेशुमार फीचर्स हैं। इसके बाद ये एक बात आती है मोनेटाइजेशन की। अगर आप ब्लॉगर के ऊपर हैं, अपनी वेबसाइट सिर्फ आप गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर हैं तो आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। आप इसको गूगल से मोनेटाइज करवाएं, आप इसी वेबसाइट के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग करें, आप इसी वेबसाइट के ऊपर कोई अपनी प्रोडक्ट बेचें, यानी अपना स्टोर बना लें, या आप इसी वेबसाइट को एक ऑनलाइन एकेडमी बना लें जहां पे आप अपने कोर्स सेल करें। यानी जो भी आपका आइडिया होगा उसके मुताबिक वर्डप्रेस वेबसाइट को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉगर के अंदर ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ लिमिटेड है। अब इसके जितने भी फायदे नुकसान थे या जितनी भी लिमिटेशंस थी दोनों की, वो मैंने आपके सामने रखी है। अब फैसला आपने करना है कि अगर आप वर्डप्रेस यूज करना चाहते हैं या ब्लॉगर, अगर मेरी रिकमेंडेशन पे आएंगे, आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं वैसे शौक क्या, आप कमाना नहीं चाहते, ब्लॉगर को यूज कर ले। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं कमाने के लिए, फिर मेरा मशवरा यह है कि आप वर्डप्रेस को यूज करें। और अगर आप वर्डप्रेस सीख जाते हैं और आप इसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो आप ब्लॉगर की निस्बत बड़े जल्दी और आसान तरीके से इसको इस्तेमाल करके आप पैसा कमा सकते हैं। अब अगर आप लोग चाहते हैं इसको इस्तेमाल करना वर्डप्रेस को, तो पहली रिक्वायरमेंट है डोमेन और होस्टिंग। अगर आपको डोमेन और होस्टिंग चाहिए और आप वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। कैसे? डोमेन और होस्टिंग कभी भी किसी लोकल कंपनी से नहीं लेना, हमेशा इंटरनेशनल कंपनी से। होस्टिंगर एक इंटरनेशनल कंपनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग होस्टिंगर से चीप प्राइस के अंदर डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हैं। हाँ, और इसका एक 50% ऑफ भी चल रहा है। अगर आप उससे फायदा उठाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मेरे साथ राब्ता करें, मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। मुकम्मल डोमेन होस्टिंग का पूरा प्रोसीजर समझा के हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो प्राइस है उससे भी 4000 लेस के ऊपर बाय करके देंगे। अगर आप अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं तो देर ना करें, अभी भी आपके पास टाइम है। जो लोग भी वर्डप्रेस को यूज करना चाहते हैं वो आए, हम आपको सिखाएंगे। और अगली बात, वर्डप्रेस को इस्तेमाल कैसे करना, डोमेन होस्टिंग कैसे कनेक्ट होगी, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होगा, इसके ऊपर मेरा कंप्लीट कोर्स बना हुआ है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ब्लॉगर यूज करना चाहते हैं, आप वैसे अपने मतलब आप कहते हैं कि नहीं जी पैसा नहीं कमाना, मैं वैसे शौक क्या कर रहा हूं, तो ब्लॉगर का भी कंप्लीट कोर्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों कोर्सेज मौजूद हैं। वर्डप्रेस का कोर्स कंप्लीट नहीं है, चंद वीडियोस बाकी हैं, वो मैं इंशाल्लाह डाल दूंगा। उम्मीद करता हूं आज की ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी और आप लोगों को राइट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज करने के अंदर मेरे ख्याल में अभी बड़ी आसानी पेश आएगी। आप बड़ी आसानी के साथ यह फैसला कर पाएंगे कि आपको किस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहिए। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।